अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है तमाम दोस्तों। आज हम आपको दिखाते हैं एबटाबाद से सवात बरास्ता बशाम। बहुत ही एडवेंचर रास्ता है, थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। नौजवान सारे साथ हैं, मोटरसाइकिलों पे सफ़र है। और सबसे पहला हमारा एबटाबाद में जो स्टे है वो एबट होटल मनसेरा के अंदर। इस रेस्टोरेंट में हमने सबसे पहले स्टे किया, नाश्ता किया, आराम किया। खूबसूरत कमरा था, रूम था, नहाए धोए, कपड़े चेंज किए। जो हम लाहौर से एबटाबाद तक बाइक का सफ़र करके आए थे वो थकावट शिकावट उतारी, आराम किया, सुकून किया हमने और नाश्ता किया। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो चीज़ अच्छी है बतानी चाहिए। एबटाबाद के अंदर ये जो होटल है एबट होटल मनसेरा के अंदर लालीडे के पास साफ़ सुथरा होटल है, खाने साफ़ सुथरे हैं, रहायश साफ़ सुथरी है और इंतहाई माकूल। इसमें हमें 5,000 रुपये के अंदर रूम मिला था प्लस ब्रेकफास्ट। ठीक है, शायद ब्रेकफास्ट थी मेरा ख़्याल, यानी बाहर क्या ये मुनासिब है। आप नेट पे इसको सर्च करके इस होटल में आप स्टे भी कर सकते हैं अगर आप लाहौर से कहीं से गए। नहीं जी, हम चलते हैं। हम होटल से नाश्ता करके खाना खा के आराम करके निकल पड़े हैं। अब हम जा रहे हैं सवात की तरफ बरास्ता बशाम। तो मनसेरा से जहाँ से हम निकले हैं तो ये चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है, आप सबको पता है, जो दोस्त अहबाब नारायण कागान जाते हैं या पहले गए हुए हैं, वो रास्ता जाता है बालाकोट की तरफ। और दूसरा एक रास्ता है जो निकलता है शंकियारी बट्टल की तरफ। वो मोटरवे बना हुआ है। मोटरवे पे वैसे बाइक वगैरह नहीं जाने देती, इन दिनों भी ताज़ा बन रही थी मोटरवे, हमने मोटरसाइकिलें चढ़ा दी। तो ये शंकियारी से आप बट्टल, शंकियारी बट्टल के दरमियान हम जीटी रोड पे रहे हैं। उसके बाद हमने मोटरवे पे चढ़ा दी। मोटरवे चढ़ाते साथ ही ये पहली जो टनल आई है ना, ये बट्टल टनल। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मोटरसाइकिल पे सफ़र बड़ा आरामदेह भी होता है, थकावट वाला भी होता है। दोनों चीज़ें साथ साथ। आरामदेह इसलिए होता है जब गाड़ियों की कतारें लगी हों लंबी लंबी, और तो बंदा सुकून से आराम से निकल जाता है। और थकावट वाला इसलिए होता है जब लंबा सफ़र करना पड़ता है और दूर दूर तक कोई स्टे नहीं आता तो बंदा थक भी जाता है, गाड़ी में बंदा लेट सकता है। वैसे थकावट की कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारे बंदा। तो ये ले जी आ गया बटग्राम। बटग्राम से हम आ गए हैं मोटरवे। तो मोटरवे से हम ये जाएगी थाकोट तक। थाकोट मोटरवे यहाँ पे सी पैक कॉरिडोर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो मोटरवे वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से हम उतरेंगे। तो ये थका देने वाला सफ़र तो यकीनन है। आप हमारी शक्लें भी देख रहे हैं, थकावट हुई है। 2-2.5 घंटे का सफ़र कर लिया मनसेरा से। तो बशाम तक आप अगर आपको दोस्त आना चाहता है मोटरसाइकिलों पे, या वैसे तो मैं इनको बताता चलूँ कि मनसेरा से आप बशाम की गाड़ी भी मिल जाती है, लेकिन बाइक्स पे ज़्यादा मज़ेदार, मौसम भी अच्छा, दाएँ बाएँ और इंजॉय भी करेंगे। ये टनल आ गई, ये बटग्राम की टनल। तो 2-2.5 घंटे का ये सफ़र करने के बाद अब हम पहुँचे हैं। ये हमने थाकोट का गांव क्रॉस कर लिया और ये इस वक्त हम थाकोट और सामने बर्फपोश पहाड़, सीधा ये शांगला बशाम की तरफ जा रहे हैं। और ये रोड दरिया के साथ किनारे में आराम किया, नहाए से फ्रेश हुए और आगे भी हमने जो तैयारी ना वो यहीं से की। तो बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, साफ़ सुथरे इलाके हैं। यहाँ लोग इन इलाकों में कम आते हैं। वैसे तो स्वात का रास्ता जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं वो मर्दान वाला करते हैं। इस्लामाबाद, मर्दान, दरगई, तख्तबई और चकदर्रा और वो जो है ना बटखेला वाला। तो हमने ये रास्ता इसलिए इस्तेमाल किया कि मोटरसाइकिलों पे ये रास्ता आसान है, गाड़ी पे ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत दूसरे रास्ते के। तो जब कोई दोस्त अहबाब मोटरसाइकिल पे आना चाहिए तो ये बड़ा ही प्यारा रास्ता है और एडवेंचर है। और इसमें मैं इंशाल्लाह हमारे प्लानिंग है कि आगे और नई नई चीज़ें इसमें रास्ते में हम ढूंढेंगे। ये दरिया के किनारे थोड़ा सा स्टे किया, थोड़ा सा नहाए, थोड़ा सा इंजॉय किया, थकावट को दूर किया। ये इस वक्त हम बशाम में, ये बशाम के इलाके में हैं। दरिया के साथ साथ, दरिया के साथ साथ थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली हुई थी। और ये आप देख रहे हैं किनारे पर रेत भी थोड़ा सा इसने तंग किया, तो हम दरिया से थोड़ा सा छाँव की तरफ आ गए। अब नेक्स्ट जो है वो बशाम से आगे हमने जाना है शांगला टॉप। बशाम से आगे फिर दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जरा चले जाता है नीचे चल्लास गिलगित बल्तिस्तान, एक रास्ता आपको उल्टे हाथ जाएगा शांगला
टॉप की तरफ, उधर लिखा होगा बोर्ड पे अलपुरी, मैं उसकी तस्वीर नहीं ले सका। अलपुरी से रास्ता जो जाता है शांगला टॉप की तरफ, ये तकरीबन बशाम से आगे 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है, तकरीबन 35-40 किलोमीटर का ये सफ़र है। तो ये आपको जो अभी मनाजिर दिखा रहे हैं, जो भाई अहमद भाई और वासिफ, ये दो सारे भाई खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए कि टॉप पे पहुंचने के बाद मौसम बड़ा अच्छा हो गया, धूप तो थी, साफ़ सुथरा मौसम था, इधर थोड़ा सा फ्रेश हुए, खेले। और ये थोड़ा सा एक असल में बात अंदर एक और भी है, यहाँ से हमने थोड़ा सा एडवेंचर किया, बाइक्स को लेके आए थे दूसरे रास्ते से, ये छोटी सी पगडंडी से। ये रास्ता असल में निकलता है मालम जब्बा की तरफ, जो मेन रोड थे वो बंद किए हुए थे, तो फिर हमने ये रास्ता थोड़ा सा इख्तियार किया। तो पीछे से बाज लगाई, वो पोसा पे आ गई जे मुंडे ने, फिर थोड़ी दौड़ा लगी हैं, खैर पड़ी तो नहीं थी, वैसे ही थोड़ा सा ना, आपको पता है कि कोरोना की वजह से सख्ती थी। तो यहाँ से शांगला टॉप से फिर हमने जब पगडंडी को पकड़ा रोड को छोड़ के, तो वो ट्रैक था, गाड़ी वगैरह भी चलती थी, तो उधर से मालम जब्बा तकरीबन 15 किलोमीटर का था, लेकिन इतनी ख़राब रास्ता था कि वो 15 किलोमीटर का जो रास्ता था हमें 1 घंटा तकरीबन उसने पूरा लगा दिया। लेकिन ये है कि इस रास्ते के अंदर बड़े खूबसूरत बाग, बहुत साफ़ सुथरे जंगलात, घने जंगलात, सब्ज़ा, अल्लाह ताला की कुदरत। ये आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मालम जब्बा पहुंच चुके हैं। तो ये जो जंगल आपको दिखाया ना कैमरे ने, ये जंगलों के दरमियान से एक रोड है कच्चा, जो शांगला का रोड जो ख्वाजा खेला की तरफ जाता है ना, मदियन की तरफ उतरता है नीचे सवात रोड से, उसके दरमियान से ये रास्ता एक कच्चा निकलता है। जो मोटरसाइकिल पे जाना चाहते हैं या जाते हैं शौकीन हैं, उनको बता दूं कि ये रास्ता एक दरमियान से निकलता है शांगला टॉप से नीचे की तरफ, ये जंगलों के अंदर से आता है। बड़ा ही खूबसूरत जो है ना वो रास्ता है, ठंडा रास्ता है, ख़राब है पर बाइक के लिए मसला नहीं है, ठीक है ना। ये आप रोड देख रहे हैं कैसे, वो ये पगडंडी जो है ना, मतलब कच्चा रास्ता सीधा आके इस मोटरवे पे चढ़ता है। ये मोटरवे कह लें या जो भी अच्छा रास्ता मालम जब्बा को जो बनाया है, देखें कितनी साफ़ सुथरी सड़क। नहीं जी, मालम जब्बा बंद होने की वजह से इधर को पंगा पड़ा था, जेल लिफ्ट बंद थी, सारा कुछ बंद था, तो कुछ कोरोना की वजह से हम फिर इधर थोड़ा सा स्टे किया, और अब हम निकले हैं ख्वाजा खेला से नीचे सवात की तरफ। ये कितने खूबसूरत बागात आप देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। और नीचे जाने के बाद हमने सबसे पहले मंगोरा से पहले हमने होटल लिया, आपको होटल दिखाते हैं। यहाँ सब ने आके थकावट उतारी, आते सारे गिर गए। खाना शाना बाहर से हम लाए, इस होटल के पास वाले के पास खाना नहीं था, तो बाहर से खाना लाए। तो दोस्तों मैं आपको ये मनसेरा मनसेरा सवात बरास्ता बशाम का ये सारा टूर दिखा रहा हूँ। तो याद रखें, आप जब भी सवात आएँ, मालम जब्बा जाना चाहें, तो सवात का ही रास्ता इस्तेमाल करें। अगर आपको पता है, नहीं पता, अगर आपको पता है तो फिर आप शांगला का रास्ता इस्तेमाल कर लें, अच्छा खूबसूरत रास्ता है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवेंचर है, मुश्किल है। उसके बाद अगर आप सवात आते हैं तो इधर आके आपने मालम जब्बा, बहरीन, मदियन, कलाम, उसके बाद लालाजार, सब्ज़ाजार, मरगज़ार और वाइट पैलेस, स्टूपा तारीख़ी मकामात है। ये मैंने आपको जितने नाम गिनाए, इन इलाकों में आपने होकर जाना है। एक मालम जब्बा के साथ एक और है गैबन जब्बा, वो भी एक बहुत खूबसूरत इलाका है। और इसके साथ साथ आपने अगर गाड़ी में या अपनी सवारी में, तो इन बागात से फ्रूट ज़रूर खाएंगे, इतने शानदार फ्रूट, इतने ज़बरदस्त, इतना जायका, ताजगी, म्यार, क्वालिटी, कुदरत का शिकार, किसी किस्म की इसको खाद शाद नहीं दी। ये भी आपको दिखाते हैं, खुबानी उतार रहे हैं। ठीक है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखो जी, माशाल्लाह शहद सुभान अल्लाह, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। स्वाद के अंदर से आए अल्हम्दुलिल्लाह, खुबानी का बाग है। तू कौन इंसान है कि जानवर? नहीं जनाब, ये हमने खुबानी खाई, बहुत मज़ा आया। आगे शमोजी पुल आ गया, दरिया में खेले, वासिफ भाई हैं, जाज़ेब भाई, अहमद भाई, माद भाई, सारे खेले यहाँ पे। खेलने के बाद यहाँ से हमने बाइकों में मारी किक और सीधा गए हम तख्त बई। वहाँ पे सफदर रेस्टोरेंट पे तख्त बई के सबसे मशहूर चपली कबाब खाए और कावड़ उतारी, खाना खाया, ज़बरदस्त किस्म का, और रवानगी की। दोस्तों हमने आपको पूरा ट्रिप जो हमने बाइक पे किया था, 3 दिन 2 रातों का ट्रिप, लाहौर से सवात बरास्ता बशाम। अस्सलाम वालेकुम।